इंडिया में पैदा होने के बहुत से फायदे हैं। आप किसी लायक ना होते हुए भी शादी के लायक हो जाते हैं। मैंने बहुत ढूंढा दोस्तों, पर मुझे आज तक वो इशारा नहीं मिला जो अक्लमंद के लिए काफी होता है। मम्मी जी, आपकी बेटी में ना एक भी ढंग की बात नहीं है। हाँ बेटा, पता है मुझे, तभी तो उसे ढंग का लड़का नहीं मिला। यार मेरी वो ग्रीन वाली। सुनो, आज खाना कैसा बना था? तुम भी ना रोज लड़ने के नए नए बहाने ढूंढती हो। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अरे ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ था केवल महिला के लिए। मैं नहीं चली गया, आदमियों को जरूरत भी नहीं है। वैसे तुमसे शादी करके ना मुझे एक फायदा तो हुआ। क्या फायदा हुआ? मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। यार मीनाक्षी, शरीर पे ध्यान दो, कितनी मोटी होती जा रही हो। मैं मोटी हो रही हूँ? और क्या। अरे आपको एक बात पता है, ये कपड़े ना 10 साल पुराने हैं और अभी भी मुझे फिट आते हैं। हाँ, मोटी। कुछ तो शर्म करो, शॉल है ये। मुझसे नहीं, भगवान से तो डरो। कभी कभी सोचती हूँ कि ये रिवाज किसने शुरू किया होगा कि कोई जाए उसके बाद उसके बारे में मीठा कहा जाए। उसके होते हुए क्यों नहीं? क्यों ऐसा ना हो कि कभी उसे याद दिला दिया जाए कभी कभार कि यार तुझमें ये बात बहुत बेहतरीन है, कि तूने जब ये कहा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा क्यों नहीं करते हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई शहर छोड़कर जाए तब उसे याद दिलाया जाए कि उसने आपके लिए क्या किया है। कोई दुनिया छोड़ के जाए तो उसके बाद उसकी याद कि भाई हम इसको ऐसे मिले थे। ऐसा क्यों? ये रिवाज शुरू किसने किया? सोचो कितना अच्छा लगता है उस 4 साल के बच्चे को जिसको टीचर एक बार क्लास में ऐसा बोल देती है कि यू आर अ गुड बॉय। वो घर आता है, वो कितना खुश होता है। हम में और उस बच्चे में कोई खास फर्क नहीं है। हमें भी अगर कभी कभी याद दिला दिया जाए ना कि हम क्या अच्छा करते हैं या हमें कोई एक अच्छी बात भी है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए जाना जरूरी नहीं है। होते हुए लोगों के, उनकी हयाती में अगर उन्हें याद दिला दिया जाए कभी कभार तो बहुत अच्छा लगता है। हर मर्ज की दवा होती है। मेरे ख्याल से ये प्रिकॉशन है, दवाई नहीं है लेकिन प्रिकॉशन है। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर कभी कभार अब जब लोग पूछते हैं ना कि डोंट यू ट्रस्ट मी, तुमको विश्वास नहीं है मुझ पे, तो मैं कहता हूँ कि अब देखिए साहब, विश्वास का सीन तो कुछ ऐसा है कि एक बार लाइफ में गलत हो जाने के बाद लोगों का इंसान तो छोड़ो, भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। तो मेरी लाइफ का डिफ़ॉल्ट मोड होता है कि आई वोंट ट्रस्ट एनीवन। आई विल सिट विथ यू, आई विल टॉक टू यू, आई विल स्पेंड सम रियली क्वालिटी टाइम विथ यू, बट आई विल ऑलवेज हैव माई गार्ड्स अप। क्योंकि दूध का जलाना छाछ भी फूक फूक कर पीता है। काफ़ी कड़वा सा, बुरा सा लग रहा होगा सुनने में, पर एक टाइम के बाद ना आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि उसमें बुरा फील करने का एक पोटेंशियल वे भी अगर आप बंद कर पाओ तो आप करने से पहले दूसरी बार सोचोगे नहीं। यू विल बी लाइक, भाई जिंदगी धक्का दे के गिराए चलेगा, खुद से तो कम से कम कुएं में नहीं कूद रहे हैं हम। चलो आज दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी दवाई के बारे में बात करते हैं। 3 लफ्ज हैं जो मेरे हिसाब से अगर एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी दवाई बन सकते हैं। और वो 3 लफ्ज हैं, मैं हूं ना बस। जिंदगी में अगर कोई एक रिश्ता भी ऐसा है जहां कोई आपके कंधे पर हाथ रख के आपको हिम्मत देते हो ये कह दे कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, लड़ लेंगे, आपके खाली कमजोर घुटनों में ताकत आ जाती है। कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आया हूँ सर। घर पे आप करते क्या हो? बस घर पे कुछ करता तो इधर क्यों आता सर, इसलिए करता हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। तुम्हारे हिसाब से वाइफ का मतलब क्या है?
वाइफ मंदिर के प्रसाद की तरह होती है जिसमें तुम चाहते हुए भी नुक्स नहीं निकाल सकते और श्रद्धा और मजबूरी के रहते तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। औरत का दिल पानी की तरह होता है और आदमी का दिल मिट्टी की तरह होता है, तो जब दोनों की शादी हो जाती है तो कीचड़ बन जाता है। ब्लॉक क्यों मार दिया? तू शुक्र कर मैं इट नहीं मारी। सुनो, कपड़े तय कर दिए? हाँ कर दिए। बर्तन धो दिए? हाँ धो दिए। मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बना देता हूँ। आज चीनी ना पहले वाले ड्रॉर में रखी है, ठीक है? ठीक है। देख लो, मुझे ना आपको एक एक काम बता के करवाना पड़ता है। अगर मैं ना होती तो आपको क्या ही होता। शादीशुदा इंसान की जिंदगी भी इस पेपर की तरह ही होती है। फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। अरे शर्म नाम की कोई चीज भी है तुम्हारे अंदर? गजब। मुझे शर्म आ रही है। बेबी तुम कितने खूबसूरत हो ना। थैंक यू बेबी। काश तुम भी खूबसूरत होते तो मैं भी ये कह पाती। कोई बात नहीं बेबी, मेरी तरह झूठ बोल दो। खुश रहे और खुशियाँ बिखेरे। खुश रहे, खुशियाँ बिखेरे। मैंने बहुत ढूंढा दोस्तों, पर मुझे आज तक वो इशारा नहीं मिला जो अक्लमंद के लिए काफी होता है। सुनो, मैं लंबे बालों में ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ कि छोटे बालों में? आप चाहे बाल छोटे रखो चाहे लंबे रखो, मुझे तो आप घर के काम करते हुए हैंडसम लगते हो। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी? नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? कभी तो जाओ छोड़कर। क्या बोल रहे हो? अभी न जाओ छोड़कर। वो हमारी पत्नी भाग गई। हाय भाग गई? हाँ। खुदा ही? कैसे किया हो? हमारी भी भगवा दो यार। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पत्नी है वो हमारी, हम प्यार करते हैं उससे। पत्नी से? हाँ। आर यू श्योर? सुनो, जब आपने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था तो क्या सोचा था? तेरी की, ये क्या ले आया? बात कुछ समझ